हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में। आज से हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला जो होती है ये कैसे यूज किया जाता है और कहाँ यूज होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ पे ए बी सी त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं तथा एस जो है एक अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ये पूरा फार्मूला हम लोग जानेंगे। आज हम लोग पूर्ण रूप से त्रिभुज के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर दोबारा आपको त्रिभुज में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले से पता है या मालूम होगा कि त्रिभुज जो होती है एक 3 भुजाओं वाली बंद आकृति होती है, जिनमें 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होता है और 3 शीर्ष होता है। ठीक है, तो उससे पहले जानने से पहले कुछ त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं कि भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। तो देखिए, पहला जो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, जो कि किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि अगर ये मैंने त्रिभुज बनाया है तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर ये जो सिंबल दिख रहा है ये त्रिभुज का सिंबल है। तो त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जहाँ पर ए बी बी सी और ए सी चाहे सी ए लिखिए, ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। दूसरा विषम बाहु त्रिभुज, जिनकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है, मतलब कि तीनों भुजा आपस में भिन्न होते हैं। तो पी क्यू आर, जो त्रिभुज पी क्यू आर है, एक विषम बाहु त्रिभुज है, जो कि हम लिखते हैं कि पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर, मतलब पी क्यू और क्यू आर और आर पी चाहे पी आर आपस में बराबर नहीं है। देखिए, ये भी एक साइन है। साइन मतलब कि ये जो है दर्शा रहा है कि पी क्यू जो है पी आर के बराबर नहीं है, क्योंकि ये एक डैश से दर्शाया है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर बराबर था तो मैंने एक ही जैसा संकेत दिया। ठीक है, तो आपको ये सब समझना चाहिए। एक होता है समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड। यह एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर वाई जो कोण है 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक है, मैं आपको सिंबल भी बताते जा रहा हूँ। इसको 90 लिखिए, चाहे इस प्रकार लिखिए, ये 90 डिग्री माना जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण एक्स वाई जेड बराबर है जेड वाई एक्स, या इसी को हम वाई भी कहते हैं, ये 90 डिग्री के बराबर है। मतलब कि ये लिखने का तरीका है कि अगर एक्स वाई जेड को हम जेड वाई एक्स भी लिख सकते हैं और खाली एक वाई भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार अगर यदि भुजा एक्स वाई, अगर एक्स वाई और ये वाई जेड आपस में बराबर हो जाए तो इसे समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, कौन सा कहलाएगा? समद्वि बाहु, क्योंकि अगर ये एक्स वाई और वाई जेड जो आपस में भुजा बराबर हो जाएगा तो उसे समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद एक आता है समद्वि बाहु त्रिभुज, जिनकी 2 भुजा आपस में बराबर हो। त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है जहाँ पर ए बी भुजा और ए सी भुजा के आपस में बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समद्वि बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को विमाएँ भी कहते हैं, चाहे विमाओं भी कहो, का माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया है कि हल में
लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज की परिमिति बराबर, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, योग कर देना है। तो देखिए बराबर में लिखेंगे 3 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 3 7 7 5 12 और ये सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये किसी भी त्रिभुज में परिमाप निकालने का यही फॉर्मूला लगता है, भले आपका कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो या समकोण त्रिभुज हो, इनमें निकालने के लिए, त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 9 मीटर, 12 मीटर तथा 7 मीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपको भुजाओं से पता होना चाहिए यह किस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर 9 12 7 ये कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये हमें मालूम हो गया कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। जिसमें आपको लिखना है कि माना ए बराबर 9 मीटर, ये मीटर का सिंबल है, बी बराबर 12 मीटर तथा सी बराबर 7 मीटर। अब हमें निकालना पड़ेगा आप एस मतलब कि सेमी परिमीटर। तो एस बराबर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो लिखेंगे 9 मीटर धन 12 मीटर धन 7 मीटर बटा में 2। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12 9 21 21 7 28 28 मीटर बटा में 2। तो ये हो जाएगा 14 मीटर, मतलब कि एस हमें आ गया। मैंने आपको ये फार्मूला बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फार्मूला से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक कहा जाए तो ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है, जिसके वजह से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अगर कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होता है तो आप इस फार्मूला का ही प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हमें एस निकल गया, तो एस बराबर कितना आ गया, 14 मीटर। अब देखिए अब इसके बाद क्या लिखना है हमें, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इस पर आप क्या कीजिए, वैल्यू रख दीजिए, एस बराबर 14, ठीक है। अब मीटर मत लिखिए, हम बाद में बताएंगे आपको। और एस 14 और ए कितना है आपका 9 है, तो 9। उसके बाद 14 और बी कितना है जी, बी 12 है। उसके बाद एस 14 है और सी कितना है 7 है। तो यहाँ से आप करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये तो 14 रहेगा ही, और यहाँ 14 में से 9 गया 5 गुणा कर दीजिए, और 14 में से 12 गया 2 गुणा कर दीजिए, 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा। यानी कि आपका ये टोटल कितना हो जाएगा 980, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका आ गया 980। अब 980 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31.22 मीटर स्क्वायर। आप पूछेंगे यहाँ पर सर मीटर स्क्वायर क्यों लिखे। तो देखिए कोई भी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में या मीटर स्क्वायर में ही होता है,
तो इसलिए हम मीटर स्क्वायर लिखे। अब पूछे मीटर स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि सभी भुजाएं किस में है जी, मीटर में है, इसलिए मीटर स्क्वायर में लिखा। अगर सेंटीमीटर में रहता तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखता। तो आपको समझ में आ गया कि ये फार्मूला ब्रह्मास्त्र है, आप इस फार्मूला का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई। तो एक समकोण त्रिभुज है तो हम इसको आधार मान ले, चाहे इसको मान ले, इसको ऊंचाई मान ले, चाहे इसको ऊंचाई मान ले। तो लिख देंगे, हल में लिखेंगे चूँकि ये चूँकि का सिंबल है, एक नीचे रहता है चूँकि रहता है, और अगर आपको इसलिए लिखना है तो आप 2 नीचे और 1 ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये इसीलिए और ये चूँकि का। तो लिखेंगे चूँकि माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 4 सेंटीमीटर और इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार, आधार को ऐसे लिखते हैं आधार गुणे ऊंचाई, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, आधार के स्थान पर लिखेंगे 4 और ऊंचाई का स्थान पर लिख देंगे 3। तो कटाएंगे तो 2 दूनी का 4, यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 6 दे करके और cm लिखकर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। मतलब कि अगर समकोण त्रिभुज रहेगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है, चाहे बेसिकली आप ये भी फार्मूला लगा कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हर त्रिभुज में लागू होता है। तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर मान लीजिए इजली जा रहा है, जहाँ पर नहीं निकलने वाला है, तब उस फार्मूला का प्रयोग करके निकालेंगे। बाकी जिसके लिए फार्मूला लगा है उसी को लगाएंगे। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बताएं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा के घात 2, यानी कि भुजा स्क्वायर, ऐसे होता है फार्मूला। ठीक है, तो आप हम लिखेंगे √3/4 गुणे, और भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 4 गुणे 4। भुजा स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा करना। तो 4 से 4 कट गया, तो आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कड़ी में 3, और किस में है जी, सेंटीमीटर में है, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज दिया था, तो मैंने क्या लिखा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र से ही किया। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस सूत्र से प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। अगर याद नहीं आ रहा है, ये वाला याद आ रहा है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है, ये किसी भी त्रिभुज में ये फार्मूला लगता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर जिसका फार्मूला आपको पता है, मालूम है, उसी का प्रयोग करके निकालिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आपको अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई फार्मूला कहाँ लगता है, और ये √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर ये किस त्रिभुज में लगता है, और ये जनाब कहाँ लगते हैं। ठीक है, तो आपको हर फार्मूला का ज्ञान हो गया। तो गाइज
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।